नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और चैप्टर वाइज कंटेंट में आज हम फिर वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं और बेहतरीन सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। वो ऐसे सवाल जो मिक्सचर के भी चैप्टर से कह सकते हैं, आपकी मिक्सचर के चैप्टर का है, लेकिन उसको बेसिकली हम लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन में ही पढ़ना होता है और पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक मोटिवेशनल कोट से रोज़ की तरह जैसा हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ज़िंदगी में वही लोग असफल होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। हर इंसान अपने लिए कंफर्ट जोन बना रखा है। जैसे ना होता है, घोंसला होता है। चिड़िया अगर घोंसले से बाहर ना निकले तो क्या उसको दाना पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हम अपने कंफर्ट जोन से, अपने आलस से बाहर, कंफर्ट जोन का सीधा मतलब समझो, अपने आलस से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते। तो नींद, चैन, आलस सब छोड़ के एकदम मैदान में डट जाना है और सिलेक्शन ले लेना है, नौकरी ले लेनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला सवाल है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों से मिश्रण 1:1 के अनुपात में मिलाए जाएं तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। आसान सवाल है, बहुत आराम से सवाल को समझेंगे और सबसे बड़ी चीज़, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सबको अपने अपने तरीके हो सकते हैं इस सवाल को लगाने के, लेकिन मैं आपको एक यूनिक मेथड से इस सवाल को सॉल्व करने का ढंग बताऊंगा और आज आप उस पर फोकस करिए। देखिएगा, कह रहे हैं कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों से मिश्रण 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। बहुत सिंपल सवाल है। देखो, दूध है और पानी है, बर्तन एक है, मान लेते हैं एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है। पहले वाले में दूध पानी का अनुपात 1:2 है और दूसरे वाले में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अब सिंपल बात समझो कि बर्तन ए में अगर दूध 1 और पानी 2 है तो मात्रा कितनी हो गई? 3। ठीक है, और यहाँ पे दूध 2 है और पानी 3 है तो मात्रा कितनी हो गई? 5। कह रहे हैं दोनों बर्तनों से मिश्रण 1:1 के अनुपात में लिया जा रहा है, यानी बराबर मात्रा में लिया जा रहा है। तो यहाँ मात्रा ए में 3 है और बी में 5 है, तो ऊपर 5 से गुणा कर लीजिए और नीचे 3 से गुणा कर लीजिए, बराबर हो गई मात्रा 15-15। अब यहाँ 5 से गुणा किया है तो 5 × 5 और यहाँ भी 5 से गुणा कर दोगे तो 2 × 5, ये बराबर हो जाएगा 10 और यहाँ 3 × 3 ये बराबर हो जाएगा 9 और यहाँ 2 × 3 ये बराबर हो जाएगा 6। अभी मात्रा देखो बराबर हो चुकी है, 15 और 15। अब जोड़ लो, दूध से जुड़ जाएगा, पानी से जुड़ जाएगा, तो 6 × 5 = 11 दूध और 5 और 10 × 9 = 19 पानी। 11:19 का अनुपात आएगा। बात को समझो, सवाल क्या कह रहे थे। सवाल बेसिकली ये था, फिर से समझ लेते हैं कि ऐसे दो बर्तन हैं जिसमें दूध पानी रखा हुआ है, एक दूध 2 पानी, यानी इसमें 3 मात्रा है, इसमें 5 मात्रा है। तो पहले मात्रा बराबर करते हैं, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये 15 और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये 15। अब चूंकि दूध 1 और पानी 2 है, यहाँ पे दूध 2, 3 पानी है, 5 से गुणा किए, 3 से गुणा हुआ है तो 3 से गुणा हो जाएगा दोनों में, तो दूध हो जाएगा आपका 6 और पानी हो जाएगा 9। और यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूध और 10 पानी। अब दूध मिलेगा तो 6 × 5 = 11 और पानी मिलेगा तो 10 × 9 = 19। यानी दूध और पानी का अनुपात नए बर्तन में, अगर नए बर्तन में 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, यानी बर्तन अगर सी हो और दोनों बर्तनों से समान मात्रा ली गई हो तो अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 11:19 हो जाएगा। इतनी बात में कोई तकलीफ है किसी को? नहीं। एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का, हो सकता है और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको बात। कह रहे हैं कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों से मिश्रण 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल वैसे ही सवाल है, ठीक है, जैसे सवाल आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा क्या करना है इसमें। अपने को करना क्या है दोस्त, ये करना है क्या। मान लिया बर्तन ए है,
बर्तन ए में मिल्क और वाटर। दूध कितना, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा जगह ले लेते हैं ना। चलो, ये मिल्क है, ये मान लो बर्तन ए, ये मिल्क है और ये वाटर है। ये ए बर्तन है और ये बी बर्तन है। बर्तन ए में क्या है, 7 दूध 5 पानी। बर्तन बी में 7 दूध 9 पानी। 9 5 14 और 9 7 16। ठीक है, 14 और 16। ठीक, समझ लीजिएगा क्या करना है। सॉरी 7 5 12, सॉरी 12 और 16, ये 12 ये 16। तो 12 और 16 का एलसीएम 48, यानी 12 को 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो, मात्रा बराबर हो जाएगी। क्यों मात्रा बराबर करने की जरूरत है, क्योंकि एक संबंध एक के अनुपात में ही बराबर मात्रा में लेना है। तो बर्तन ए में भी दूध 48 हो गया, मिश्रण 48 हो गया, और बर्तन बी में भी मिश्रण 48 हो गया, और 4 से गुणा किया है तो यहाँ भी 4 से गुणा कर लेंगे 28, यहाँ भी 4 से गुणा कर लेंगे तो 20। यहाँ पे 3 से गुणा कर लेंगे तो 7 3 के 21, और यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे तो 9 3 27। अब आप जोड़ लीजिए, अब डाल लीजिए बर्तन, दोनों बर्तनों से 48 की मात्रा आप मिला लेंगे तो बर्तन सी में क्या हो जाएगी, दूध की मात्रा 28 21 कितना हो जाएगा 49, और दूध और ये पानी 47, 49:47। ऑप्शन इसलिए लेके नहीं आया हूं कि ये ऑप्शन से क्वेश्चन लगने का सवाल नहीं है, ये सवाल आपको इसी मेथड से लगाना हो। बात को फिर से समझ लो, दूध और पानी, 7 दूध 5 पानी, बराबर मात्रा 7 दूध 5 पानी यानी मात्रा 12, 7 दूध 9 पानी यानी मात्रा 16। अब दोनों बर्तनों से, बर्तन ए से और बर्तन बी से, एक संबंध एक का क्या मतलब है, एक संबंध एक का मतलब बराबर मात्रा में मिश्रण लेना है। तो पहले मिश्रण बराबर तो कर लें, यहाँ पे 12 है यहाँ 16 है, तो 4 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा कर दिया, 48 बराबर हो गया। दूध कितना हो गया 49 और पानी कितना हो गया 47, यही अनुपात बना। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अगला सवाल ध्यान देना, बेहतरीन सवाल। 10 लीटर के 3 बर्तन, तीनों बर्तन 10 लीटर के हैं, ध्यान देना निर्धारिता बराबर है। 10 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1, 3:2 है। तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया। तीनों बर्तनों के मिश्रण को मतलब पूरा मिश्रण, बराबर मिश्रण, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो बराबर नहीं दिया या किस बर्तन से कितना लेना है ये नहीं दिया। पूरा 10 लीटर का है, धारिता है बर्तन की, 10 का 10 लीटर यानी कुल 30 लीटर ले लेना है। ठीक है, समझ रहे हो सवाल। 10 लीटर के 3 बर्तन है, इसमें दूध पानी 2:1, 3:1, 3:2 है। ठीक है, कह रहे हैं यदि तीनों बर्तनों से मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाला जाए, ठीक, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन सी, मिल्क वाटर। पहले में दूध पानी 1, दूसरे में 3:1 और चौथे में और तीसरे में 3:2, यानी पहले में मात्रा कितनी हो गई भाई 3 की, दूसरे में मात्रा हो गई 4 की और तीसरे में मात्रा हो गई 5 की। ठीक है, सबकी धारिता 10 लीटर है, यानी सबसे बराबर। कह रहे हैं यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, तीनों बड़ा बर्तन है, 1 मिश्रण 2 मिश्रण और 3 मिश्रण, तीनों मिश्रण डाल रहे और सब 10 लीटर है। ठीक है, तो बराबर मात्रा होनी चाहिए। यहाँ 3 4 5 है, तो 3 4 और 5 एलसीएम कितना हो गया 60 ना। तो यहाँ 20 से गुणा करो, यहाँ 15 से गुणा करो और यहाँ 12 से गुणा करो, हो गया बराबर मात्रा। यहाँ 20 से गुणा कर लोगे 40, 20 से गुणा करोगे 20 से गुणा करोगे 20, यहाँ 15 से गुणा करोगे 45, यहाँ 15 से गुणा करोगे 15, यहाँ 12 से गुणा करोगे 36। ये सब इसलिए हो रहा है कि मात्रा बराबर हो सके, और यहाँ 12 से गुणा करोगे 24।
अब तीनों बर्तनों से मिश्रण ले लिया तो दूध दूध और पानी पानी हो जाएगा। तो मान लो किसी नए बर्तन में दूध कितना है, 40, 40, 80, 85 और 36, यह आ जाएगा आपको 121, और इधर हो जाएगा 40, 20, 20, 20, 40, 10, 50 और 50, 9, 49, 121 संबंधे 2 दूनी 4 1 5 59, 121 संबंधे 59, ये आपका नया अनुपात हो जाएगा दूध और पानी का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, फिर से समझ लो, इसको समझना चाहते हो तो फिर से समझ लो। बहुत सिंपल सवाल था कि पहले तीनों बर्तन 10-10 लीटर के, तो यहाँ तो मात्रा 2 1 3, यहाँ पे 3 1 4 और यहाँ 4 3 2 5, यानी यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो पहले मात्रा बराबर करने के लिए क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। 3 4 5 का एलसीएम कितना हो गया, 3 4 5 का एलसीएम हो गया 60। तो 3 को 60 में लाने के लिए 20 से गुणा किया, इसमें 4 में 5 से गुणा कर दिया, 15 से गुणा कर दिया और 5 में 12 से गुणा कर दिया। गुणा कर दिया तो दूध पानी दूध पानी दूध पानी सबका अलग अलग निकल गया, और तीनों उठा के जोड़ दिया तो दूध 121 और 159 पानी, यानी दूध और पानी का अनुपात जब सभी बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाएगा तो दूध और पानी का अनुपात 121 संबंधे 59 हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4-5 और 5-1 है। अगर दोनों बर्तनों से मिश्रण 5 संबंधे 2 के अनुपात में मिलाया जाए तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सीखा कि अगर दोनों बर्तनों से बराबर मात्रा में, एक संबंधे 1 के अनुपात का मतलब क्या, बराबर मात्रा में मिश्रण लिए जाए तो दूध पानी का अनुपात क्या होगा। यहां दोनों बर्तनों से अलग अलग मात्रा में मिश्रण लेना है, तब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये पूछना है। तो ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके में। देखिए ध्यान देना, देखो बर्तन ए, बर्तन बी, ये मिल्क, ये वाटर। मिल्क कितना भैया, 4 दूध 5 पानी, फिर 5 पानी 5 दूध 1 पानी, ठीक। तो ये 5 4 9 और 5 1 6, यही है मामला, ठीक। तो हमको 5 और 2 के अनुपात में लेना है, लेकिन यहां अनुपात देखेंगे तो आप 3 2 का है, 3 3 9, 3 2 6, तो हमको 5 2 का अनुपात बनाना पड़ेगा। 5 2 का अनुपात बनाने के लिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हम अगर दोनों बर्तनों से बराबर मात्रा लें तो पहले बराबर ही कर लेते हैं 6 और 9 को, तो 18 होगा। तो 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, ठीक है। तो यहां भी 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, यहां भी 3 से गुणा और यहां भी 3 से गुणा। अब ये बराबर है, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18। 5 2 करना है तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे और नीचे 2 से गुणा कर देंगे। गुणित 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2। अब देखो क्या हो गया, 8 4 दूनी 8 पंजे 40 बराबर 40, और यहां कितना हो गया, 5 5 25 दूनी 50। दूसरे बर्तन का 5 या 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, ठीक है, 30 और 6, ठीक। अब देखना जरा, ध्यान देना, अब 5 अब ले लो तीसरे बर्तन में, तीसरे बर्तन में ले लोगे तो दूध 40 30 70 और पानी 56, या 7 10 में 70, 7 और 8 56, या काट लोगे तो 5 संबंधे 4 का अनुपात मिल जाएगा। सिंपल 5.5 संबंधे 4 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक, फिर से बता देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना था आपको, फिर से समझ लो कि पहले 4 दूध 5 पानी था तो 9 हो गया, और 5 दूध 1 पानी था तो 6 हो गया, 9 और 6 हो गया, ठीक। अब 9 और 6 को बराबर करना है तो 9 में 2 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18, और 6 में 3 से गुणा कर लो तो 6 3 18, ठीक, बराबर हो गया। इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से। अब बराबर नहीं लेना है, पिछले सवालों में हम बराबर ले रहे थे तो बराबर करके छोड़ दे रहे थे, अभी बराबर कर लिया, लेकिन अब 5 2 के रेशियो में लेना है, यानी बर्तन ए से 5 भाग और बर्तन बी से 2 भाग। तो ऊपर 5 से, पहले वाले बर्तन में 5 से गुणा और दूसरे वाले बर्तन में 2 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप जब, तो दूध कितना हो गया, बर्तन ए में 40, बर्तन बी में 30, तो 40 30 70, फिर बर्तन ए में पानी 50 और बर्तन बी में पानी 6, तो 70 56, 5 संबंधे 4 का अनुपात आया, ठीक है।
बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से करना है, एकदम इजी मोड में, ठीक है ना। ठीक ठाक क्वेश्चन हुआ, आपका कैलकुलेशन अच्छा हुआ तो बिना पेन पेपर मेंटली भी मार सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। यही करने की जरूरत है दोस्त, हमको अपनी स्पीड एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। वनडे एग्जाम में सिलेक्शन बहुत इस हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड कैसी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल, ध्यान दीजिएगा कि 2 किग्रा धातु में 1/3 जिंक और शेष तांबा है को 3 किग्रा धातु में मिलाया जाए जिसमें 1/4 जिंक और शेष तांबा है। नए धातु में जिंक और तांबे का अनुपात क्या हो। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना यहां से। चलो ठीक है, ठीक, ध्यान देना। कह रहे हैं जिंक है और तांबा है। पहला 2 किग्रा का है, 2 kg में बता रहे हैं कि जिंक 1/3 है। 2 kg में 1/3 जिंक है, तो 2 kg में 1/3 जिंक है, यानी मात्रा कितनी हो गई 2/3 kg। तो 2 kg में 2/3 अगर जिंक है, ध्यान देना, कह रहे हैं 2 kg धातु में 1/3 जिंक है, तो 2 kg का 1/3 कितना हो गया, 2 × 1/3 बराबर 2/3, इतना kg क्या हो गया, जिंक हो गया। तो तांबा कितना बचा, 2 - 2/3, 2/3 यानी 4/3 तांबा बचा, 4/3 तांबा बचा। कोई तकलीफ है? ठीक, कह रहे हैं इसको मिलाया जाता है किसके साथ, 3 kg धातु के साथ जिसमें 1/4 जिंक है। यानी 3 का 1/4 कितना हो जाएगा गुरु, 3 का 1/4 हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 kg जिंक हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तांबा, 3 - 3/4 यानी 4 × 12, 12 में 3 जाएगा 9/4। कह रहे हैं अगर दोनों को मिला दें यानी ये 5 kg बन जाए तो ऐसे मिश्र धातु में जिंक और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा है, जिंक की मात्रा पहले धातु में 2/3 किग्रा, और मान लो ये ए धातु है, ये बी धातु है। धातु ए जो 2 किलो का है, 2 किग्रा का है, 1/3 जिंक है तो 2/3 जिंक, 4/3 तांबा। और अगर 3 किग्रा जिंक में 1/4 जिंक है तो 3/4 जिंक और 9/4 तांबा। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस 4/9। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बचेगा 17/12 संबंधे 43/12। 12 से खत्म हो जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, यहां से आंसर उठा लेंगे आप 17 संबंधे 43, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? 2 किग्रा धातु में अगर 1/3 जिंक है, शेष तांबा है, तो 2/3 जिंक हो गया, 2 - 2/3 4/3 तांबा हो गया। ठीक इसी तरह 3 किग्रा में 1/4 जिंक है तो 3/4 जिंक हो गया और 9/4 तांबा हो गया। यानी 5 किग्रा में कुल 17 संबंधित 43 का ये अनुपात हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। सिंपल तरीके से सवाल को आपको सॉल्व करना हमने बताया है और सिखाया है, ठीक है। अगले को सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा सवाल है, ये सवाल तो आप परिचित हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 7, 9 है। यदि राशि 430 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये आपके लिए, कि आपको इस तरह का सवाल मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं आपके साथ, कह रहे हैं कि एक बैग है, एक बैग में 1 रुपया, 1 रुपया,
50 पैसा और 25 पैसा, ऐसे पैसे संख्या का अनुपात दे रहे हैं आपको कि इसकी संख्या कितनी है, 5 है, 7 है और 9 है। तो मूल्य का अनुपात क्या होगा तो बता सकते हो। 5 रुपए के अगर 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो मूल्य 5, 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो मूल्य 7/2, और अगर 7/2 और अगर 9 पैसे के 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया होगा, यानी 9 सिक्के हैं तो 9/4। 4 से गुणा कर देंगे तो मूल्य हो जाएगा 20, 14 और 9। तो 20, 10, 30 और 30 और 10, 40, 3, 43 जोड़ लेंगे पूरा तो ये 43 भाग बराबर, अनुपातिक योग 43 भाग बराबर 430 के, तो 1 भाग बराबर 10 के, 1 भाग 10 के बराबर हो गया। तो मूल्य की अगर बात करें आप तो 7/2 14 भाग है ना, तो 50 पैसा कितना हो गया, 50 पैसे का मूल्य अगर आप निकालेंगे तो 50 पैसे का मूल्य निकलेगा 14 × 10 बराबर 100, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। देखो ये भैया मूल्य 14 है, और 14 है तो पूरा मूल्य 1 भाग का मूल्य 10 है, 10 रुपया, तो 14 भाग का मूल्य 140 रुपया। जब 140 रुपया अगर 50 पैसे का सिक्का है तो संख्या कितनी होगी, जस्ट डबल 280। कितनी होगी, 280 होगी, ये पक्की बात हो गई ना भाई। 140 रुपया अगर है तो 50 पैसे का 2 सिक्का होगा तब तो 1 रुपया होगा, तो 140 रुपया होने के लिए 280 सिक्का होना पड़ेगा। ये 280, 140 रुपया बराबर 140 रुपया बराबर 280 सिक्के। ठीक है, कर लोगे यहां तक। आज बहुत अच्छे और बेहतरीन सवाल हमने आपको देखे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर से इन सवालों को हम आपके साथ लेके आएंगे, बताएंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में बातें जाएं, उस लेवल पे जाके आपको समझाएं। ये सब सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं। तो ऐसे सवालों का प्रिपरेशन और ऐसे सवालों का प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिए। सिलेक्शन गुरुजी में रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ बेहतरीन सवालों के साथ।